हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन और हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं 140 तक। यानी कि जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस पर जाके देखिए, वाकई में गजब का मजा आएगा वीडियो पढ़ने में। और इससे पहले जितने भी पार्ट करा चुका हूँ आप वहां से अपनी प्रीपोजिशन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 141 से और क्वेश्चन नंबर 160 तक हम जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लेता है कीवर्ड अपने बाद, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। फिर हमें सेंटेंस को देखना होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है कि कौन सा बेटर इसका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड देख लेते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा 141, ये टर्न ऑफ से रिलेटिव है। टर्न आपके बाद देखिए, टर्न के बाद कितनी प्रीपोजिशन आती है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ दोस्तों। एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए भाई, क्या हो गया हमारे इसमें, एक मिनट, मेरे इसमें पेन टिप में लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसे तो लिखा जा रहा है लेकिन पेन टिप से नहीं लिखा जा रहा भाई, क्या इश्यू है इसमें। एक मिनट दोस्तों, पता नहीं शायद आज पेन टिप में भी क्या इश्यू हो रहा है। अच्छा, लाइट ही नहीं आ रही है। शायद अब है। हाँ, चलिए दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देरी के लिए माफी चाहूंगा, पेन टिप में लाइट नहीं आ पा रही थी, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ सबसे पहले। देखिए दोस्तों, अब जरा समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो सेंटेंस का सेंस देखना है और टर्न अप के बाद कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है और क्या क्या इसका मीनिंग निकलता है, पहले हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब टर्न के बाद अप आता है तो इसका अर्थ होता है कहीं अपीयर होना, कहीं प्रेजेंट होना, कहीं उपस्थित होना। ठीक है, ध्यान रखना है। टर्न के बाद जब और डबल एफ ऑफ यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों स्विच ऑफ करना। जैसे आप कोई फैन का स्विच ऑफ कर रहे हैं, टीवी का स्विच ऑफ कर रहे हैं, बंद करने की चीज को। ठीक है, उस सेंस में। अब जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है, टर्न आउट। टर्न आउट का होता है किसी चीज को प्रूव करना, कोई चीज सिद्ध कर लेना, सिद्ध कर देना। ठीक है, तो प्रूव इसका मीनिंग होता है। तो ये वाले डायरेक्ट मीनिंग भी देखने के लिए मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, और किसी प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग भी आपको ये मिल सकते हैं। टर्न डाउन के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो दूसरा मीनिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। टर्न डाउन का होता है रिजेक्ट करना, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना टर्न डाउन कहलाता है। ये मीनिंग पहला है, इसका अर्थ होता है टर्न डाउन द टीवी। जैसे कि आप टीवी चला रहे हैं तो उसका वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं, तो ऐसे सेंस में हम टर्न डाउन यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, माइनर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ज्यादा रिजेक्ट आता है, ऑप्शन में आपको रिजेक्ट मिल जाएगा, तो आप इसी पे ज्यादा जाइएगा। क्लियर दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में टर्न डाउन ही देखा है, इसका मीनिंग रिजेक्ट ही देखा है। तो अब जैसे एग्जाम्पल है, सी इज सैड। अब देखिए इसका मीनिंग समझेंगे। सी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न हर रिक्वेस्ट। अब देखिए, अब इसकी रिक्वेस्ट को प्रेजेंट तो नहीं करेंगे ना, इसकी प्रेजेंट को स्विच ऑफ भी नहीं करेंगे, प्रेजेंट को सिद्ध भी नहीं करेंगे, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि सी इज सैड, वह बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसके पिताजी ने, उसके जो फादर थे, उसकी रिक्वेस्ट को, कोई भी रिक्वेस्ट होगी उसकी, तो उसको क्या कर दिया है दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करेंगे, टर्न डाउन। टर्न के बाद यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, देखिए टर्न तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे डाउन। ठीक है, अब देखा हमने टर्न के बाद अप भी आता है, देखिए अप भी था यहाँ पे ऑप्शन में। टर्न के बाद ऑफ भी आता है, देखिए ऑफ भी था। टर्न के बाद आउट आता है, देखिए यहाँ पे आउट भी था। तो ऐसा मत पढ़िए कि किसी प्रोपोर्शन, किसी वर्ड के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो उस पर क्लिक कर देंगे, नहीं दोस्तों, कई कई मीनिंग निकलते हैं, तो बहुत हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन एक्यूरेट दूं। क्लियर है, तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है, और देखिए सारी प्रिपरेशन आ जाती है, इसके बाद ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू शुड नॉट कन्फाइड दिस दिस द स्ट्रेंजर। कन्फाइड का मीनिंग होता है क्या? देखिए सबसे पहले तो कन्फाइड का अर्थ समझ लेना है आपको, किसी पे विश्वास होना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना। कन्फाइड के बाद देखिए टू भी आता है, और कन्फाइड के बाद इन भी आता है, ये दो प्रीपोजिशन आती हैं। तो यहाँ पे देखिए
बाई और विद तो कैंसिल हो गए। अब हमें जो तुक्का भी मारना है तो इन दो में मारेंगे, जो कि हमें 50-50% रहेगा ऑप्शन में, अगर बाई चांस हमसे मीनिंग में नहीं आता है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से तो पढ़ लें कि यहाँ पे कन्फाइड के बाद टू और इन हमने पढ़ा है, और विद और बाय तो नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि देखिए टन के बाद जब टू आता है तो इसका अर्थ होता है किसी को कोई बात शेयर करना, किसी को कोई बात शेयर करना, किसी पे भरोसा कर लेना है। जैसे कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति है, जैसे कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति है, आप इससे कोई चीज शेयर कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर लिया है आपने, उससे कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे सेंस में आप टू यूज करेंगे। जैसे आपकी कोई मॉम है, आपको उन पर भरोसा है, ठीक है, तो उसके बाद हम सेंस में इन यूज करेंगे। मतलब जैसे कोई किसी स्ट्रेंजर पर भी आपने विश्वास कर लिया, आप उसको कोई अपनी घर की कोई बात है उससे शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, टू। और जैसे कि आपको अपनी माँ पर विश्वास है, ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं, द गर्ल्स, ठीक है, कॉन्फाइड का अर्थ होता है विश्वास करना, डैश देयर मदर्स, देयर मदर्स। देखिए वो अपनी माँ पे विश्वास करती हैं, तो स्ट्रेंजर की बात नहीं चल रही, यहाँ पे इन यूज कर लेंगे। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टू का यूज करेंगे। जैसे कि यू शुड नॉट कन्फाइड स्ट्रेंजर, यानी कि देखिए जो स्ट्रेंजर है आपको उस पर कोई भी चीज शेयर नहीं करनी चाहिए, या कोई इस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, एज स्ट्रेंजर भी यहाँ पे आ गया, देखिए वर्ड से ही पहचान लेंगे, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे दोस्तों हम टू का। क्लियर है, इनका यूज समझ में आ गया आपको, टू का भी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कंपेयर्ड विद और कंपेयर्ड टू। जब देखिए हमने सबसे पहले तो ये काम करना है, कंपेयर्ड के बाद एक तो विद आता है, और कंपेयर्ड के बाद एक टू आता है। तो टू और विद वाले पे हम फाइट करेंगे, यानी कि बाई खत्म ऑन खत्म। अब हमें तुक्का भी मारना होगा तो इन दो ऑप्शन पे मार सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल तुक्का नहीं मारना है, मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों जब कंपेयर्ड के बाद विद आता है तो हम किसी सिमिलर थिंग से कंपेयर करते हैं। उसकी सिमिलर थिंग्स का अर्थ होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। जब सिमिलर थिंग्स से कंपेयर करेंगे तो हम उसके बाद विद यूज करेंगे। जब डिसिमिलर थिंग्स होंगी, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग होंगी, तो हम उसके बाद टू यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे इसके अकॉर्डिंग, पोइट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की कंपेयर कर दी गई है किससे, स्टेज से। देखिए एक स्टेज अलग है और वर्ल्ड अलग है, दोनों थिंग्स अलग अलग हैं, तो हम ऐसे सेंस में टू का यूज करेंगे यहाँ पर। अब दूसरे सेंस में समझ लेते हैं कि ही वाज कंपेयर्ड विद हिज ब्रदर। देखिए अब यहाँ पे ही कोई पर्सन है और उसने अपने ही भाई से, देखिए यहाँ पे ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, दोनों पर्सन है, यहाँ पर इसने अपने ही भाई से क्या कर रहा है, कंपेयर किया है। तो दोनों सिमिलर थिंग्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे हम, यानी कि यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, विद यूज कर लेंगे। यानी कह सकते हैं आपको सिमिलर थिंग्स के लिए आपको कंपेयर्ड विद, और डिसिमिलर थिंग्स के लिए कंपेयर्ड टू। इस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रिवेल्ड है। प्रिवेल का अर्थ होता है आगे निकल जाना, ठीक है, या किसी को कन्विंस करना। दोनों मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, इनके बाद जैसे प्रिपरेशन आती है थोड़ा मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रीवेल के बाद सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ओवर आता है, और प्रीवेल के बाद ऑन आता है, ठीक है भाई। तो अब हम ऑन और ओवर पे फाइट करेंगे, ऑफ वाला खत्म और ये वाला ऑफ वाला खत्म। क्लियर दोस्तों। प्रीवेल का अर्थ जैसे कि देखिए कोई लीड करना, लीड करता होता कोई रास्ता बताना किसी को, या आगे निकल जाना, या आगे निकल जाना। प्रीवेल के बाद जब ऑन आता था इसका अर्थ होता किसी को किसी काम करने के लिए राजी कर लेना, कन्विंस कर लेना, ठीक है। अब जिस सेंटेंस देखेंगे, आई प्रिवेल्ड हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन। देखिए ये कह रहा है कि आई ने इस हिम को, कोई व्यक्ति है हिम, इसको कन्विंस कर लिया, ठीक है भाई, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन में। तो किसी को कन्विंस करने की बात चल रही है, हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑन का, तो यहाँ यूज करेंगे हम ऑन का। अगर किसी को रास्ता दिखाना हो, किसी कोई मतलब किसी से आगे निकलना हो, या किसी को सेंस आ रहा हो लीड करने का, तो ऐसे सेंस में हम प्रीवेल्ड के बाद ओवर यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा नहीं है, फिलहाल इतना समझ लें, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए तो इस तरीके का सेंस अगर निकले आपको कन्विंस का, तो आपको जाना है ऑन पर, अगर वहां पर कन्विंस का नहीं जाना तो फिर जाना है आपको ओवर पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड। एक बीमारी है स्मॉल पॉक्स, ठीक है भी, डिसीज है ये, तो उसको इरेडिकेट का होता है समाप्त करना, इंडिया से समाप्त कर दी गई है। तो देखिए ध्यान रखना है, इरेडिकेटेड हो, इरेडिकेट हो या केटेड हो, सेकंड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, या रिमूव हो या रिमूवल हो। इसके बाद फ्रॉम आता है, रिमूव के बाद भी फ्रॉम आता है, लेकिन रिमूवल के बाद यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव बन गया है, ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो गया ये, इसके बाद ऑफ आता है, ठीक है। जैसे किसी पॉवर्टी को रिमूव कर रहे हैं आप, गरीबी को रिमूव करना चाहते हैं, तो सबका अर्थ होता है किसी चीज को हटाना, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ठीक है, इरेडिकेट कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। अब यहाँ पे इरेडिकेट आया है, तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया से, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम फ्रॉम का, क्योंकि यहाँ पे देख लिया हमने फॉर्म देख लिया है। रिमूव आता है तो उसके बाद भी फ्रॉम यूज करते हैं, अगर रिमूवल आता है तो उसके बाद हम टू यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिलो टू। देखिए जब हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट सी महसूस हो रही है किसी के प्रति, तो हम उसके बिलो के बाद टू यूज कर लेते हैं। लेकिन एक फ्रेज और आता है ब्लॉट के बाद टू आता है, जैसे किसी सोसाइटी के लिए यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पर बिलो के बाद टू। देखिए जैसे क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, फॉर ए चाइल्ड ए बिलो सेल्फ एस्टीम। एस्टीम का अर्थ होता है किसी अपना सम्मान करना, सेल्फ को मतलब अपना, और एस्टीम का मतलब सम्मान करना, आत्म सम्मान बोल सकते हैं। इज ए टेरिबल थिंग, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम बिलो के बाद टू यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टू यूज आएगा। अब देखिए यहाँ पे बिलो के बाद टू आता है, तो यहाँ पे तो और प्रिपरेशन तो वैसे ही गलत हो गई थी, है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ वर्ड्स है हमारा, डिस्क्रिमिनेट का तो होता है किसी चीज से मतभेद कर लेना, अलग होना। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेट के बाद इन भी आता है, और डिस्क्रिमिनेट के बाद ऑफ भी आता है। जैसे आप डिस्क्रिमिनेट मतभेद कर रहे हैं, किसी कोई कलर है या कोई वाइट है या कोई और थिंग्स वट जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो, मतलब उसमें कोई ना कोई मतभेद करना चाह रहे हो, तो ऐसे सेंस में हम ऑफ यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे हैं आप, लेकिन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में शुड बी अवॉइडेड, तो बच नहीं सकते, ठीक है भाई। तो ऐसे सेंस में क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे इन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम दोस्तों इन का। अब देखिए इसके बाद ऑफ भी आता है, तो दो प्रिपरेशन हम यहाँ पे एलिमिनेट ऐसे कर सकते थे। किसी दो चीज में अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वहां पर ऑफ यूज कर लेंगे, या एनी फॉर्म्स किसी में भी, तो ऐसे सेंस में थोड़ा सा हम फंस जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइड, डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि डाइड ऑफ, अगर आप किसी भी डिसीज से, कैंसर से, टीबी से, मलेरिया से, किसी भी डिसीज से अगर आप फीवर से डाइड हो रहे हैं, तो आप वहां पर यूज करेंगे ऑफ, किसी भी डिसीज से, एनी डिसीज से। लेकिन किसी और कारण से, किसी और कारण से अगर आपकी डेथ हो गई है, आप सॉरी आपको बोल रहा हूं मैं, मतलब माफी मतलब ऐसा मान लीजिए किसी की भी डेथ है, ठीक है, डाइड ऑफ ए डिसीज, डाइड फ्रॉम, अगर किसी और कारण से, यानी कि बीमारी को छोड़ के, चाहे वो घायल हो गया उसकी डेथ हो गई, या ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से हो गई, इंजुरी से हो गई, या हार्ट अटैक के कारण हो गई। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की डिसीज थोड़ी है अचानक हार्ट अटैक आ जाना ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंसर से बीमारी डेथ हुई है इसकी, ये सेंटेंस वैसे उस व्यक्ति के लिए है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, आपका मतलब आपको नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड्स फादर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। माई फ्रेंड्स के जो फादर हैं डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे आप ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्रीम व्हाट वाज लेफ्ट डेट इज हिज ड्रिंक। देखिए दोस्तों ये लेफ्ट के बाद, लेफ्ट का होता है कि कोई चीज बची खुची होना, बची कुची होना, कोई भी चीज जैसे बची हुई है वो चीज है ना, तो लेफ्ट के बाद ये वाला ऑफ लगा के देते हैं, ये गलत होता है, ये वाला ऑफ यूज ठीक यूज होता है यहाँ पे। इसका तो होता है कोई भी चीज बची कुची यूज कर लेना आप, जैसे कि आप उसने कहा कि ही ड्रिंक, उसने ड्रिंक किया, लेकिन व्हाट हैज द लेफ्ट हिज ड्रिंक, ठीक है, यानी कि जो भी ड्रिंक बचा कुचा था ग्लास में, मान लीजिए कुछ ही चीज में, तो बचा कुचा भी पी गया, ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे आप ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम यूज करेंगे, देखिए गुड, ये तो बहुत इजी है, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, जो स्टोरीज हैं उसको बनाने में एट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर वो गुड है, जैसे मैं बोलूं कि स्टडी में, STUD स्टडी, ही इज गुड एट, मैं अगर यहाँ लिख दूं, चलो ही इज गुड इन स्टडी, अगर मैं स्टडी में अच्छा है तो यहाँ पे इन यूज करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में, अगर यहाँ पे देखिए मेकिंग थिंग्स लिख, स्टोरी लिख रहा अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स लिखा होता है, इंग्लिश लिखा होता है, हिंदी लिखा होता है, कोई और सब्जेक्ट होता तो वहां पर हम एट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द मॉनिटर टेक्स केयर दैट इज द क्लास दैट इज द अब्सेंस ऑफ द टीचर। सबसे पहले केयर के बारे में समझ लेते हैं। केयर अगर देखिए दोस्तों एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है,
तो हम इसके बाद फॉर और अबाउट दोनों यूज कर सकते हैं, फॉर भी और अबाउट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर केयर एज ए नाउन यूज हो रहा है तो इसके बाद हम ओनली ऑफ यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टेक्स केयर, यहाँ पे क्या है, टेक्स एक वर्ब आ गई है तो यहाँ पे केयर एज ए नाउन है, ठीक है। अगर ये नाउन है तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं इसका ऑफ का। इन द अब्सेंस ऑफ, यहाँ पर सेंस आ जाएगा इनका, इन द अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में, टीचर की अब्सेंस में, ठीक है। तो मॉनिटर टेक केयर करता है। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे जहाँ ऑफ और इनका ऑप्शन है तो वहां हम जाएंगे, तो ऑफ यहाँ है, इन यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स और समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ देखिए केयर्स एक वर्ब आ रही है, ही के अकॉर्डिंग केयर्स लग रहा है, यस भी लग रहा है, इसमें केयर्स एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद हम यहाँ पे फॉर भी यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर वर्ब यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम अबाउट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है फॉर और अबाउट दोनों यूज कर सकते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब आ गई है तो टेक्स यहाँ पे केयर क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। अगर ये नाउन बन गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, नाउन है तो ऑफ आएगा। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When he saw the fish swimming in the river, sorry, आंसर तो मैंने ही बोल दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। देखिए दोस्तों, अगर जैसे कि आप कोई रिवर है, माना कोई ये रिवर है, आप इसमें स्विमिंग कर रहे हैं, तो ऐसे सेंस में हम इन यूज करेंगे। लेकिन जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, ही नाम का व्यक्ति कोई बाहर खड़ा है, भाग के जाके एकदम इसमें जाके जंप कर रहा है, तो ऐसे सेंस में मैं इनटू का यूज करूंगा, ठीक है। वहां मूविंग का सेंस आ गया है। तो जैसे देखिए आप, ही नाम का कोई व्यक्ति है, उसने जंप किया कहाँ, रिवर में, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे इनटू का। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, वो स्विमिंग तो कर रहा था ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो कहाँ, रिवर में, नदी में। तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। ही वॉज, ही सा, उसने देखा फिश को, एक फिश को देखा स्विमिंग करते हुए, ठीक है, कहाँ, रिवर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम स्पॉक। देखिए स्पॉक के बाद दो प्रिपोजिशन आती हैं, वैसे बहुत आती है लेकिन यहाँ पे दो समझ लेंगे। देखिए एक से ज्यादा भी आ सकती हैं फिलहाल। तो स्पीक के बाद जब ऑन आता है और स्पीक के बाद ऑफ या अबाउट भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो स्पीक के बाद जब ऑन आता है तो हम यूज करते हैं किसी मुद्दे पे हम कोई बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो स्पीक के बाद ऑन यूज करते हैं। और स्पीक के बाद जब ऑफ और अबाउट जब यूज करते हैं हम, जब किसी थिंग्स की बात चल रही हो, जनरल बात, बिल्कुल जनरल बात चल रही हो। तो यहाँ पे देखिए ही स्पीक हिज ट्रेवल्स, सब अपनी ट्रेवल्स के बारे में बात कर रहा है, तो नॉर्मल बात है, तो आप यहाँ पे ऑफ यूज कर सकते हैं। तो ऑफ यहाँ पे है ऑप्शन में, अबाउट पे है नहीं, एक ही देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जैसे किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो आप, जैसे कि ही स्पॉक्स, ये मैं मान लीजिए राहुल स्पॉक डैश द डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम दहेज प्रथा, ठीक है भाई। तो इस मुद्दे पे वो बात कर रहा है, कोई अगर ये मुद्दा है तो इस सेंस में ऑन यूज करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट दैट डज हिज अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, स्किप मत कीजिएगा। अलग अगर सिलेक्शन लेना है तो देखिए दोस्तों, सबमिट का अर्थ होता है जमा करना भी होता है, और सबमिट का अर्थ वैसे अपने आप को सरेंडर करने का अर्थ भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन दोनों सेंस में टू ही आता है। तो सबमिट के बाद टू आता है, इसका अर्थ यहाँ पे आत्मसमर्पण करने से हो रहा है। yield टू सरेंडर करना, सकम टू, सरेंडर टू, रिजाइन टू, रिकैपिचुलेट टू, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या निकलेगा, समर्पण करना, मतलब आत्मसमर्पण करना। जैसे पुलिस को आप सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है, इस सेंस में यूज कर लेते हैं। या कोई और भी काम हो जिसकी वजह से आप बिल्कुल झुक गए हों, हार मान गए हों, कि भी हार मान गया, मैं थक गया हूँ, yield टू यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं हार मान जाने में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबमिट आ रहा है तो यहाँ पे टू यूज करूंगा, और कोई प्रिपरेशन तो आएगी नहीं, आपने देखा ये, ठीक है भाई। तो सारे वर्ड्स याद कर लेने हैं, इनमें से कोई से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डेंस, अच्छा सॉरी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। दस रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का होता किसी के अनुसार, द वर्क, यानी कि जो रिवार्ड था, हमारे जो वर्क हमने किया था उसके अनुसार हमें रिवार्ड नहीं मिला, ठीक है दोस्तों। डन बाय अस, जो हमने कोई काम किया था उसके अनुसार हमें रिवार्ड और रिवार्ड नहीं मिला है। तो इन तीनों का सेम होता है, कम मेंसुरेट के बाद विद आता है, इसका अर्थ भी के अनुसार। इन अकॉर्डेंस के बाद विद आता है, ये ध्यान रखना, बहुत पूछे आता है, के विद आता है, अकॉर्डिंग के बाद टू आता है, ये भी इसका अर्थ भी के अनुसार होता है। तीनों का अर्थ के अनुसार ही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड कमेंसुरेट आया है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे विद पर जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई डोंट केयर।
अब देखिए केयर यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है। मैंने बोला आपको देखिए अगर एज ए वर्ब यहाँ पे नाउन करना चाहिए था, नाउन। ठीक है भाई, यहाँ अगर वर्ब यूज हो रहा है तो एज ए फॉर और अबाउट कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए फॉर नहीं मिला, यहाँ पे अबाउट मिल गया हमें। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर मिल गया था। अगर एज ए नाउन यूज होगा तो हम यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे लिव दैट इज द फिफ्थ फ्लोर। देखिए लिव यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करा है, लिव के बाद ऑन भी आता है और लिव के बाद दोस्तों ऐड भी आता है। लेकिन यहाँ पर लिव के बाद ऑन जब आता है, जब किसी सरफेस पर आप रह रहे हो, रहने का सेंस होता है, लिव का मतलब रहना होता है, जब किसी सरफेस पर रह रहे हो। सरफेस का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जिस पर आप टिक कर रहते हैं वहां पर। ठीक है भाई, और लिव एट का अर्थ होता है किसी प्लेस पर रहना, किसी प्लेस पर रहना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे वो रहते हैं फिफ्थ फ्लोर पर रहते हैं। अब फ्लोर क्या है, एज ए सरफेस यूज हो रहा है, तो सरफेस के सेंस में हम ऑन यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे आप ही लिव्ड एट अमरोहा, अमरोहा, लिव के बाद इन भी आता है, लिव के बाद इन भी आता है, लेकिन किसी बड़े कंट्री के सेंस में आता है, जैसे आप किसी बड़े कंट्री में रह रहे हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई कजन बिल डैश डैश संडे। देखिए यहाँ पर संडे आए, मंडे आए, ट्यूसडे आए, कोई भी डे आ जाए, ऐसे सेंस में हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे नहीं सॉरी, सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चा कंफ्यूज ही होता है। तो आज मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेट के बाद ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको दोनों अच्छी तरीके से सब लेने हैं, दोनों वर्ड्स। मेट के बाद ऑफ आता है या फ्रॉम आता है, तो ऑफ और फ्रॉम में फाइट करेंगे, ये तो आएगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले मेट के बाद हम ऑफ जब यूज करते हैं, जब बेसिक मटेरियल जो होता है हमारा वो डज नॉट चेंज नहीं होता है। अभी समझ में आएगा क्या चेंज नहीं होता है। बेसिक मटेरियल जब चेंज हो जाता है तो हम यूज करते हैं किस चीज का, फ्रॉम का। जैसे यहां देखेंगे द वुड इज मेड ऑफ, सॉरी द टेबल इज मेड ऑफ वुड। देखिए जो टेबल है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो टेबल और वुड है दोनों अभी भी लकड़ी है। चाहे आपने इस लकड़ी से टेबल बना दिया हो, चाहे इस टेबल से लकड़ी बना दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ वुड भी लकड़ी है और टेबल बनने के बाद भी अभी भी लकड़ी है। वुड का लकड़ी होता है, तो दोनों सेंस में है लकड़ी ही, तो उसमें मटेरियल इसका चेंज नहीं हो रहा है। जब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो क्या यूज करेंगे हम, ऑफ का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कर्ड होता दही, इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो कर्ड है वो मिल्क से बना हुआ है, यानी कि जो दूध है, दूध से कर्ड बनता है। क्या आप कर्ड से दूध बना देंगे, आपका जवाब है नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल चेंज हो रहा है। बेसिक मटेरियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपने मिल्क से कर्ड बना दिया, यानी कि दही बना दिया। आप दही से क्या आप मिल्क बना देंगे, आप कहेंगे नहीं बना रहे। ठीक है, नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर जो बेसिक मटेरियल चेंज हो गया, यानी कि मिल्क से क्या बन गया है, कर्ड बन गया है। तो आप यहाँ पे फ्रॉम यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए फ्रॉम यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ यूज करा है। अब यहाँ देखेंगे जो ब्रेड है, ठीक है अभी, इज मेड हीट, जो हीट होता है गेहूं होता है, गेहूं से बना होता है। ठीक है भाई, अरे ब्रेड रोटी होती है, हीट क्या होता है अभी, हीट तो गेहूं होता है ना। हाँ ठीक है, फिलहाल जो भी है यहाँ पे ब्रेड और हीट, ब्रेड से देखिए क्या है, जो भी मटेरियल है ब्रेड से ये बन जाएगा और इससे ये वाला मटेरियल बन जाएगा। ऐसे सेंस में हम ऑफ यूज करते हैं, यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवर एंसेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी। देखिए दोस्तों ये दो वर्ड याद कर लेना आपको, डिफिकल्टी के बाद देखिए इन भी आता है और डिफिकल्टी के बाद ऑफ भी आता है, लेकिन सेंस थोड़ा अलग अलग हो जाता है इनका। आपको किसी चीज में परेशानी है तो आप सेंस यूज करेंगे आप इन का, फिर आप यूज करेंगे डिफिकल्टी के बाद इन। अगर आपको किसी चीज की परेशानी है, किसी चीज की परेशानी है, तो आप यूज करेंगे ऑफ का। बात समझना बेटा, डिफिकल्टी इन, आपको किसी चीज में परेशानी है तो आप यूज करेंगे इन का। अगर आपको किसी चीज की परेशानी है तो आप यूज करेंगे ऑफ का। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से समझ लेना है इनको। जैसे मैं आपसे कहूं तो आपको यहाँ पे अवर एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज है, हैड इमेंस डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग बुक,
जो बुक्स हैं उनमें उनको क्या है, परेशानी है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इन का। ठीक है दोस्तों, इन। लेकिन जैसे मैं आपको कहूँ द डिफिकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द डिफिकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई, इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कुछ भी। तो यहाँ पे जो की का सेंस निकला, देखिए द डिफिकल्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, उनकी जो परेशानियां हैं वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो के सेंस में हम यूज कर लेंगे ऑफ का, और डिफिकल्ट और मे के सेंस में निकल लेंगे हम इन का। तो थोड़ा सा इनको समझ के चलना है, 2 वर्ड से अच्छे तरीके से। और ये हमने 160 तक कवर करे हैं। और वीडियो कैसी लगी यार, अगर अच्छी लगी हो तो रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करें, जो भी रेस्पॉन्स हो आपका, कि सर आपका जो भी चेंजेस हो, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें होती हैं, हम चेंजेस करते हैं उसमें, अपने अंदर नए से नए इंप्रूव करते हैं। लैंग्वेज स्टैंडर्ड, बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ाना चाहिए, दिन में हर दिन माइंड में कुछ ना कुछ नया आता है, जितने माइंड होते हैं इतने नए से नए थॉट बनते हैं माइंड में। तो आप कमेंट जरूर करा करें कि सही है या मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए, जो भी हो, जो हमारे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। मिलेंगे हम नए 160 से लेके 161 से लेकर 180 तक के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।